लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्सजीएक्स निफ्टी की जो शुरुआत है वो कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही। करीब 90 अंक नीचे है इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी। और अगर बाकी एशियाई बाजारों की भी शुरुआत अगर देखेंगे तो कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। सिर्फ कॉस्पी है इस वक्त जो कि हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार में करीब 1% से ज़्यादा की वीकनेस है इस वक्त। निक्केई के बाजार 280 अंक से ज़्यादा नीचे हैं और शंघाई के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो लाल निशान में कमज़ोर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी की। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन कल देखने को मिला। और कल वहां पर भी हमने देखा कि वीकनेस ही देखने को मिली है। उसके फैक्टर्स भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि पिछले एक महीने में S&P 500 का सबसे खराब दिन रहा और डाउ जोन्स में 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट कल देखने को मिली। करीब करीब 2% नीचे था डाउ जोन्स और अपने दिन के निश्चित स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, काफ़ी सारे आंकड़े निकल कर आए जिस पर कि हमने ये रिएक्शन देखा। पहले तो जो इकोनॉमिक डेटा जिस पर हमारी नज़र थी, कमज़ोर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए जिससे कि अब माना जा रहा है कि मंदी की जो चिंता है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिससे कि कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ी घबराहट देखी गई। दिसंबर में रिटेल बिक्री आंकड़े वहां पर 1.1% की गिरावट थी, हमारा अनुमान था 1% की गिरावट का। और दिसंबर पीपीआई आंकड़े भी आए जिस पर कि फेड की काफ़ी पैनी नज़र होती है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली, करीब 0.5% की, हमारा अनुमान था 0.1% की गिरावट का। तो यहाँ पर भी अनुमान से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। तो ये जो कुछ आंकड़े आए इससे कहीं ना कहीं मंदी का डर अब बढ़ रहा है और उसी के चलते हमने देखा कि 10 साल के जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स थे वहां पर भी गिरावट आई, 3.5% के नीचे आ चुके, जिसके चलते हमने देखा कि कल बैंकों में दबाव था, वहां पर भारी गिरावट देखने को मिली। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, इसके अलावा वेल्स फार्गो जैसे शेयरों में भी हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली। कुछ और भी खबरें निकल कर आई हैं जिसने कि सेंटिमेंट खराब करने का काम किया और ये था कि माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 10,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा कर दी है। तो इस तरह के बयान भी निकल कर आए और इस पूरे हफ्ते फेड स्पीकर्स के बयान पर भी हमारी नजर रहेगी। और कल फेड के मिनिस्टर ने ब्याज दरों में बढ़त जारी रहने की बात की जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं और स्टॉक पर जो रिएक्शन पड़ रहा है, ये सभी फैक्टर्स मिला के अगर हम देखें तो कल अमेरिकी बाजारों पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। यूरोप के बाजारों में भी कल ऐसा ही कुछ हाल था। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि दिन के निचले स्तरों से तो रिकवर होकर बंद हुए, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में ही हमने देखी। वहां पर भी इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है, ग्लोबल आर्थिक दिक्कतों से जुड़े एजेंडे इस वक्त सबसे टॉप पर हैं और वहां पर भी काफ़ी सारे बयान निकल कर आ रहे हैं। हालांकि कल दिसंबर यूके सीपीआई के आंकड़े आए और वो भी लगातार दूसरे महीने हमने देखा कि गिरावट थी, 10.5% के पास ये आंकड़े निकल कर आए। तो इन तमाम आंकड़ों को पर कल यूरोप बाजारों ने भी रिएक्ट किया। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस में जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं उसी पर कमोडिटी मार्केट और डॉलर रिएक्ट करते हुए नजर आए। पीपीआई में कमी के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स 3.5% के नीचे फिसल चुका, इस वक्त 3.3 के पास कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 पर के लेवल पर सपाट है। सोने में कल हमने हल्की नरमी देखी क्योंकि जिस तरह से फेड ऑफिशियल्स के बयान आ रहे हैं, उनका क्या कहना है कि ब्याज दरों में बढ़त अभी भी जारी ही रहेगी, भले ही धीमे गति से बढ़त हो लेकिन वो बढ़त जारी रहेगी। उसके चलते हमने देखा कि सोने में हल्की नरमी जरूर दिखी लेकिन अभी भी $1900 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में कल हमने नरमी देखी, हालांकि चाइना में रीओपनिंग की बात चल रही है लेकिन दूसरी तरफ यूएस में जो मंदी की आहट हो रही है उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में नरमी थी। तो ओवरऑल सेंटिमेंट इस वक्त कमज़ोर है ग्लोबल मार्केट के और उसका असर आज भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ सकता है क्योंकि कल हमने देखा कि भारतीय बाज़ारों की भी जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, बट आज वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। तो कैश मार्केट में कल हमने देखा एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 319 करोड़ का, हालांकि दूसरी तरफ डीआईआईएस की खरीदारी जारी है और 1225 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईआईएस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में आंकड़ा खरीदारी का है 1926 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है करीब 7000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो चलिए
ये थे कुछ आंकड़े और संकेत कैसे आ रहे हैं ये हमने आपको बताया। तो इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करे कल की तेजी के बाद, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ चुके हैं, इंट्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज क्या करे भारतीय बाजारों में? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक बेस फॉर्मेशन बना है, बॉटम तो नहीं कहूंगा लेकिन बेस फॉर्मेशन बना है 18,000 के आसपास में। अगर आप देखें 3-4 दिन पहले हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे थे, 18,000 के कॉल में काफी ज्यादा राइटिंग थी, उसको कंफर्टेबली ऊपर गए और एक फॉलो बाइंग देखने मिली। कल भी काफी स्ट्रांग रहे बाजार। तो जो शॉर्ट कवर्स हुए हैं 18,000 कॉल में, अब वो इजिली आप सेम कॉन्फिडेंस के पास नहीं आएगा। और 18,000 के पुट में अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कोई अगर गिरावट आती है टूवर्ड्स 18,000, मुझे लगता है वहाँ पे बाइंग के मौके हो सकते हैं। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 18,200, 250 ये एक हर्डल है स्पॉट लेवल्स में। ये पार हो गया तो फ्रेश अपसाइड देखने मिलेगी, बट फिलहाल जो आज गिरावट आ सकती है वो 18,000 पे थम सकती है। तो गिरावट जो रहेगी फिलहाल 18,000 एक अहम सपोर्ट लग रहा है, वहां तक गिरावट आ सकती है। तो इस रेंज पर आप नजर रखिए। वीकली एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी ध्यान रखिए कि उतार चढ़ाव बना रह सकता है आज बाजार में। गौरव, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? पहला स्टॉक जो रहेगा वो है आईडीएफसी। यहाँ पे अगर आप देखिए ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। चाहे आप वीकली चार्ट देख लो, आप डेली देख लो, इवन आवली पे एक रिटेस्ट हुआ है ब्रेकआउट का। यहाँ पे आप 93 के लिए प्ले कर सकते हैं। 83 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है नेशनल एल्यूमिनियम। मेटल शेयर जो है काफी स्ट्रांग रहे हैं, बाइंग भी नजर आई है, ओवर बिल्डअप भी यहाँ पे नजर आया है। अपने प्रीवियस स्विंग है को पार किया है, ब्रेकआउट अच्छे हैं, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो आप नेशनल एल्यूमिनियम को बाय कर सकते हैं। 90 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा और 82 रुपए इसमें स्टॉप लॉसेज होंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आईडीएफसी पर आप नजर रख सकते हैं 93 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 83 का। और नाल्को पर भी खरीदारी करने की राय, 90 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस 82 का। कल आखिरी मिनटों में हमने देखा था कि यहाँ पर अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट में रणनीति की। और